अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 ग्रेड 7 जनरल साइंस का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अर्थ एंड स्पेस है। तो आज हम उसका टॉपिक नंबर 12.1 जो है वो डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये तो हम सबको ही पता है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता है। अब ये जो चीज़ है, ये जो पाथवे है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। सन जो है वो स्टेशनरी है, सन मूव नहीं करता। अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, जिसे हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है, जिस पाथवे पे रिवॉल्व कर रहा है, जिस पाथवे पे अर्थ चल रहा है, उसको कहते हैं ऑर्बिट। और हमारे अर्थ के अराउंड जो है वो मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है वो किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि हमारे सन में क्या चीज़ प्रेजेंट है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है? अर्थ को अट्रैक्ट करती है, अर्थ को और अदर प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपने अराउंड जो है वो रिवॉल्व करवाती है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट ना हो तो कभी भी जो अर्थ होगा वो कभी भी सन के अराउंड रिवॉल्व ना करे, और मून भी रिवॉल्व, और अगर अर्थ में ग्रेविटी ना हो तो मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व ना करे। अच्छा, यहाँ तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ली। अब हमें एक और चीज़ का पता है जिसका नाम है ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम तब करेंगे जब हम एक पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो सन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन जो अर्थ है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी। क्यों हर चीज़ जो है वो अर्थ पर अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है? क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटी प्रेजेंट है। और मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी प्रेजेंट है, जो उसे मून को पुल करती है अपने अराउंड रिवॉल्व करवाने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और अर्थ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कोई भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात तब होगी, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्ड तब यूज़ किया जाएगा जब हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे होंगे, जब एक ओवरऑल सोलर सिस्टम की बात हो रही होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस में प्रेजेंट है, सन में, और प्लैनेट्स उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ग्रेविटी की बात कब होगी? जब अर्थ की सिर्फ एक प्लैनेट की बात होगी कि अर्थ में क्या है? वो ग्रेविटी प्रेजेंट है, जो कि मून को अपने अराउंड जो है वो रिवॉल्व करवाती है। इसीलिए ही तो जो होता है, एप्पल जो होता है वो न्यूटन के सर पे क्यों गिरा? क्योंकि उसमें ग्रेविटी प्रेजेंट थी। अब वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो एप्पल उसके सर पर क्यों गिर गया? नीचे को क्यों गिरा? ऊपर भी तो जा सकता था एप्पल, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी तो जा सकता था, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ जो था उसको, एप्पल को, अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कोई सपोर्ट ना हो तो चीज़ें जो होगी वो ज़मीन पे गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या प्रेजेंट है? ग्रेविटी प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ तक जो है हमारा 12.1 टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और ग्रेविटी के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। और इसमें हम ये भी हमने सीख लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, इन सब
टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथवे जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये जो सर्कल्स हैं जिन पर प्लैनेट्स मूव करते हैं उनको ऑर्बिट कहा जाता है। और रेवोल्यूशन क्या होती है? अर्थ का सन के अराउंड जो होता है, प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, घूमना जो होता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, यहाँ तक हमारा 12.1 टॉपिक जो है वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।